ताज़ा तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। ये अंतिम यात्रा, ये अंतिम सफ़र जिस पर अब निकल पड़े हैं ऋषि कपूर। मुंबई की तस्वीरें, रिलायंस के अस्पताल में कल से ही भर्ती। सिर्फ परिवार के ही कुछ लोग इस सफ़र में शामिल हो सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है। ऐसे में 20 से ज़्यादा लोग अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। पार्थिव शरीर को अस्पताल से ले जाया जा रहा है। हालांकि उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर अभी नहीं पहुंच सकी हैं। अपने पिता के अंतिम दर्शन ना कर पाने का अफसोस कई परिवारजनों के दिल में होगा, क्योंकि मुंबई में ही कपूर खानदान से जुड़े बहुत सारे लोग रहते हैं। यहीं पर करिश्मा कपूर, करीना कपूर सभी रहती हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस अंतिम क्रिया में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शिरकत करता है। अब से कुछ देर बाद अंतिम क्रिया की जाएगी। ये पूरा काफिला, ये पूरा सफ़र हम आपको दिखा रहे थे, जो अस्पताल से अब निकल चुका है। कल से ही इसी अस्पताल में भर्ती थे ऋषि कपूर और एक लंबी बीमारी के बाद आज सुबह 8:45 पर उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, इस पर भी पुलिस नज़र रखेगी। और ये देखिए, अस्पताल के बाहर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि कहीं ना कहीं उनके फैंस यहाँ पर ना जमा हो जाएं, भीड़ ना जमा हो जाए। इन्हीं सब आशंकाओं के मद्देनज़र यहाँ पर ये पुलिस की व्यवस्था की गई है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं ऋषि कपूर, उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, लेकिन कब तक ये क्रिया पूरी कर ली जाएगी? अंतिम संस्कार की विधि कब तक, उसका समय क्या तय किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी? नेहा, परिवार की तरफ से या अस्पताल की तरफ से ऐसी कोई रिलीज तो नहीं आई है। इस वक्त मैं एचएन रिलायंस फाउंडेशन के सामने ही मौजूद हूँ। बस कुछ ही क्षण पहले पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में ले जाया गया है। एम्बुलेंस के पीछे परिवार वाले थे, जिसमें साथ मुझे आलिया भट्ट भी दिखी। जो ठीक पीछे गाड़ी थी, एम्बुलेंस के पीछे जो गाड़ी थी, उसमें मुझे आलिया भट्ट नजर आई। उसके पीछे जो दूसरी गाड़ी थी, उसमें करीना कपूर भी नजर आई। उसके पीछे जो गाड़ी थी, उसमें राजीव कपूर नजर आए। साथ ही साथ और जो करीबी परिवार वाले हैं वो नजर आए। अब पास के ही चंदनवाड़ी शमशान भूमि में वहां पर पार्थिव शरीर को लेके जाया गया है। जहां तक एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि उनकी जो बेटी है, जो दिल्ली से आने वाली है, क्या वो पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी, तो ताज़ा जानकारी हमें यही मिल पाई है कि चार्टर फ्लाइट दिल्ली से तो तैयार है, लेकिन उसकी डीजीसी से और तमाम जो बाकी परमिशन हैं उसमें अभी थोड़ा सा वहां पर परमिशन का रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, जिसके चलते ये भी कयास लगाए जा रहे हैं शायद वो अब आज ना आ पाए। अगर परमिशन मिल जाती है तो शायद आज शाम 6 बजे तक वो पहुंच सकेंगी। लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है, ऋषि कपूर के पार्थिव शरीर को अस्पताल से फिलहाल यहाँ पर एम्बुलेंस में चंदनवाड़ी शमशान भूमि में लेके जाया जा रहा है। जी तो पंकज, रिद्धिमा का वेट किया जाएगा या फिर अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर दी जाएगी? क्या अटकलें हैं इस वक्त? नेहा, दो बातें हैं। डीजीसी के सूत्रों से हमने बातचीत करी तो उनका कहना था कि जो प्राइवेट जेट है वो तो तैयार है, और अगर परमिशन मिल जाती हैं तो फिर उन्हें इस बाबत में कोई उनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उनको काफी परमिशन इस वक्त लेनी पड़ेंगी, और परमिशन अगर मिल जाती हैं तो फिर वो आ सकती हैं शाम तक। दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि मुंबई पुलिस ने कहा है क्योंकि मुंबई में भी काफी स्थिति खराब है कोविड-19 के चलते, इसलिए ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 20 लोग हैं एम्बुलेंस के साथ जिनको परमिशन दी गई है कि वो अस्पताल से शमशान भूमि तक जा सकते हैं। अब मुंबई पुलिस ने कहा है कि पहले ही ज्यादा लोग आसपास ना आए, फैन फॉलोइंग आसपास ना आए, और यही कारण है जिससे पूरे रास्ते भर में मुंबई पुलिस ने बहुत ज्यादा कड़ी सुरक्षा रखी हुई है। पंकज, कौन कौन ये 20 लोग हो सकते हैं? परिवारजन और करीबी तो होंगे ही, फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हो सकते हैं क्या? जी हाँ नेहा, सुबह सवेरे से ही हमने देखा था, चाहे आलिया भट्ट तो सुबह सवेरे से ही आ गई थी, उनके बाद करीना कपूर यहाँ पर थी, सैफ अली खान थे, अभिषेक बच्चन भी थे। अब अभिषेक बच्चन तो करीब 2 घंटे पहले अस्पताल से निकलकर वो पहले ही चंदनवाड़ी शमशान भूमि में पहुंच गए थे। इस वक्त भी वहां पर कई मुंबई शहर के जाने माने जो चेहरे हैं वहां पर अभी पहुंच चुके हैं। कई पेज ठीक है, लौटेंगे आपके पास पंकज। सौरभ वक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? अंतिम क्रिया के समय में कौन कौन लोग वहां पर शमशान घाट में मौजूद रहने वाले हैं? वहां पर किस तरह की पुलिस व्यवस्था है ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए? किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मुंबई पुलिस से हमें लिस्ट मिली है कि कितने लोगों को परमिशन दी गई है, देखिए 19 पर जो लोग होंगे वो उनके परिवार के बेहद ही करीबी लोग, और दूसरे जो 5 है वो उनके रिलेटिव्स, यानी कि टोटल 24 लोगों को परमिशन मिली है। हमारे पास वो लिस्ट आई है मुंबई पुलिस आप द्वारा। वो नाम बता सकते हैं? सबसे पहला नाम है बताइए। नीतू कपूर, रीमा जैन, मनोज जैन, अरमान जैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम बता रहा हूँ। नीतू कपूर, रीमा जैन, मनोज जैन, अरमान जैन, आदर जैन, अनीशा जैन, राजीव जैन, रणधीर कपूर, सैफ अली खान, करीना कपूर खान, बीमल पारेख, नताशा नंदन, अभिषेक बच्चन, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी, जय राम, रोहित धवन और राहुल रावल। तो इस तरीके से अभी ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर देखिए, मुंबई पुलिस का जो काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच चुकी है, जितने भी परिवार वाले हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और ऋषि कपूर की बॉडी को लेकर अब यहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है। देखिए, हलचल काफी तेज, मुंबई पुलिस के भी ऑफिशियल्स यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद, ट्रिपल लेयर बैरिकेटिंग की गई है। वहाँ का भी जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि परिवार के कई सारे लोग यहाँ पर है, सभी सेलिब्रिटीज है, तो कई सारे यहाँ पर लोग थे, फैन फॉलोइंग थे, जो एक बार उनको देखना चाहते थे। बड़ा ये काफिला आप देख सकते हैं, 7 से 8 गाड़ियों का, और उस एम्बुलेंस के अंदर जो है फिल्मकार ऋषि कपूर की बॉडी है। अब वो एम्बुलेंस को थोड़ा पीछे लिया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि टोटल 5 जो पुजारी है वो पहले से ही अंदर मौजूद है। जितनी भी जो सामग्री है और जो फूल वगैरह है वो पहले ही पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस को सीधा अंदर लेके जा रहे हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं। देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि काफ़ी भावुक ये जो दृश्य आपको अपने टीवी स्क्रीन पर देखता हुआ, परिवार के बेहद ही करीबी लोग यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। जितने भी जो लिस्ट मैंने आपको बताई वो अब यहाँ पर सभी के सभी पहुँच चुके हैं, और एम्बुलेंस को अब अंदर लेके जाया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, जिस तरीके से ये जो अंतिम संस्कार होगा वो इलेक्ट्रिक तरीके से, इलेक्ट्रिक के सहारे ये पूरा अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि जो दूसरी जो चीज़ें होती है, बीएमसी का स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको इसके लिए पहले ही परिवार को ये आदेश दे दिया गया था कि जो इलेक्ट्रिक तरीके से यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार होगा। परिवार के सभी लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। जिस तरीके से हमने आपको लिस्ट बताई, दोबारा मैं दर्शकों की जानकारी के लिए लिस्ट बता दूं, लोग आपने बताए इस लिस्ट में शामिल हैं। करिश्मा कपूर का नाम इस लिस्ट में नहीं है? जी मीनाक्षी, करिश्मा कपूर का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनकी बहन करीना कपूर खान का नाम है। दोबारा मैं आपको सारी लिस्ट पूरी पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो मुंबई पुलिस से हमें मिली है। नीतू कपूर, रीमा जैन, मनोज जैन, अरमान जैन, आदर जैन, अनीशा जैन, राजीव कपूर, रणधीर कपूर, सैफ अली खान, करीना कपूर खान, बीमल पारेख, नताशा नंदन, अभिषेक बच्चन, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी, जैन रामन, रोहित धवन और राहुल रावल। तो ये सारे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ और लोग भी हैं, आपको बता दें कि 5 अलग रिलेटिव्स हैं जो परिवार के हैं, यानी कि टोटल 24 लोगों को यहाँ पर परमिशन दी जाएगी, और बाकी किसी को भी यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा। कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ फैंस भी जुटे थे कि वो भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, एक झलक देखने की कोशिश करने थे, लेकिन सभी को पूरी तरीके से मुंबई पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। प्रॉपरली आपको बता दें कि 3 लेयर्स बनाई गई थी, 3 लेयर्स के अंदर यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन था। जो मेन एंट्रेंस है, आप देखिए, जो जहाँ पे ये जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल के पास एक पूरी लिस्ट पड़ी थी, वो लिस्ट के सहारे ही उनको वहाँ पर अंदर छोड़ा जा रहा था। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी भी आप देखिए यहाँ पर फैंस, यहाँ पे जो आम लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जुट चुके हैं, और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत भरा जो टास्क होगा मुंबई पुलिस के लिए। क्योंकि कुछ देर पहले मुंबई पुलिस यहाँ पर ज़रूर आई थी कि सबको यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि तमाम सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफिला यहाँ पर आ चुका है, तो लोग अब यहाँ पर जुट रहे हैं। तो मुंबई पुलिस उनको भी अपील करेगी कि यहाँ से वो निकले और यहाँ से बाहर जाए। तो अब बॉडी अंदर लेके जा चुके हैं, जो एम्बुलेंस है वो अंदर जा चुकी है, तमाम जितने भी रिलेटिव्स हैं वो उसके अंदर पहुंच चुके हैं, इस क्रेमेटोरियम के अंदर। और अब यहाँ पे जो अंतिम विधि है काफ़ी ज़्यादा है, हमें बताया जा रहा है आधे 1 घंटे का समय लगभग लग सकता है। तो अंतिम विधि जो है अब उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सौरभ, बिल्कुल, और आपने तस्वीरें चंदनवाड़ी इसकी
क्रिमेशन की दिखाई, यहाँ पर शमशान घाट के बाहर किस तरह से पुलिस की तैनाती की गई है वो भी आपने दिखाया। अस्पताल के बाहर भी हमने देखा था कि 3 लेयर सिक्योरिटी आप बता रहे थे, वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। लेकिन ऋषि कपूर के घर के बाहर भी इसी तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से फैंस यहाँ पर उमड़ रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर भी फैंस पहुंचे। और कई बार हमने देखा है कि फैंस जो है वो अंतिम दर्शन के लिए इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं पर भी तितर बितर हो सकते हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था उनके घर के बाहर, कुछ जानकारी आपको? जी देखिए, घर जो हमें जानकारी दी गई थी, मुंबई पुलिस ने पहले ही उन्हें कह दिया था कि हॉस्पिटल के सबसे पास जो शमशान भूमि होगी वहीं पर इस बॉडी को ले जाया जाएगा। तो इसलिए अभी देखिए यहाँ पे फैंस जमा हो गए थे। ये देखिए यहाँ की ताज़ा तस्वीर देखिए कि मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो सभी लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है केसेस कोरोना वायरस के, और इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो है अंतिम विधि की जानी है, तो यहाँ पर सब सेलिब्रिटीज़ आएंगे, तो लोग यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। और आपको मैं बता दूं कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमने बताया कि जहाँ पे ये हॉस्पिटल में ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो हरकिशन दास रिलायंस हॉस्पिटल में, तो वहाँ से सबसे पास जो शमशान भूमि होगी वहीं पर उनको जो है जो उनको वहीं के शमशान भूमि लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो उनके फैमिली मेंबर्स थे वो कह रहे थे कि चेंबूर या फिर जूहू लेके जाया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस ने वो परमिशन नहीं दी। 3 बजे का समय दिया था कि उनको 3 बजे हॉस्पिटल से बॉडी को लेके जाना है, और ये जो चंदनवाड़ी का जो शमशान भूमि है यहाँ पर 4 बजे का समय दिया था, और 4 बजे के कुछ ही देर पहले यहाँ पर अब बॉडी आ चुकी है। तमाम जो लिस्ट ही जो रिश्तेदार थे वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं बाकायदा 2 पुलिस ऑफिशियल्स इस बैरिकेड के सामने मौजूद थे। ये जो सेकंड बैरिकेड है वहां पर मौजूद थे। गाड़ियां भी अंदर जाने नहीं दी जा रही थी। जितने भी सेलिब्रिटीज थे, अभिषेक बच्चन थे, बाकी के भी जितने सेलिब्रिटीज थे, उनको प्रॉपरली उस लिस्ट के अंदर अपना नाम पहले चेक करवाना था और उसी के बाद उनको अंदर जाने की परमिशन दी गई है। चंदनवाड़ी का ये जो क्रेमेटोरियम है ये प्रॉपर एक रेसिडेंशियल इलाके में है, इसलिए जो लोगों की भीड़ ना हो, तो चंदनवाड़ी के जो 3 रास्ते हैं उसको भी पूरी तरीके से है मुंबई पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और अब जो है बॉडी अंदर चली गई है, विधि जो करनी है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं टोटल 5 पुजारी पहले से ही अंदर मौजूद है। अंतिम विधि के लिए जितनी भी सामग्री लगती है वो 1 घंटे पहले ही यहाँ पर आ गई थी। उन्होंने वहाँ पर जो पूरा जो कार्यक्रम का जो पूरा सेटअप था वो उन्होंने वहाँ पर रेडी करके रखा है, और अब जो अंतिम जो विधि होती है वो इस चंदनवाड़ी के स्मशान भूमि में शुरू हो चुकी है। सौरभ, हम देख पा रहे हैं मीडिया कर्मियों को भी काफी डिस्टेंस पर रोक दिया गया है, बड़ी संख्या में वो भी वहां पर मौजूद हैं और ये जो अंतिम सफर है उसकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लेकिन कई तरीके की गाइडलाइंस का यहाँ पर सख्ती से पालन किया जा रहा है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और किसी भी तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन का पालन हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ 24 लोग ही इस शमशान घाट के अंदर हैं। सौरभ, बिल्कुल, ये जो शमशान घाट है, शमशान घाट के अंदर सिर्फ 24 लोगों को परमिशन है। मीडिया के कर्मी भी वहां पर नहीं है। और आप देखिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद है ये मरीन लाइन्स ब्रिज है, ये रेलवे क्रॉसओवर ब्रिज है। वहां पर भी देखिए कितने सारे लोग वहां पर जुड़ गए थे। तो मुंबई पुलिस अब यहां पर आ चुकी है और वो लगातार उनको कोशिश कर रही है, अपील कर रही है कि आप बिल्कुल भी भीड़ ना लगाए यहाँ पर, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मुंबई के लिए, खास करके जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक पालन हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी है और वो दूर से ही जो है इस लाइव टेलीकास्ट को आपको दिखा रहे हैं। और वहाँ पे जो चंदनवाड़ी का जो स्मशान घाट है वहाँ की अगर जो मैं बात करूँ तो वहाँ पे ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग है मीनाक्षी। वहाँ पर किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है तो वहाँ पे भी उनको यही कहा गया है। देखिए फिर से दोबारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये मीडिया के कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे नहीं करे। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो
हमें भी ये भी कोशिश करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं मीनाक्षी वो बता रहा था, वहाँ पे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो लोगों को भी आज कहा गया है कि वो लोग वहाँ से नहीं दूसरे गेट से जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस को पहले से ही अपेक्षा सौरभ, ये थी लाउड कि स्पीकर से जो जिस तरह अनाउंसमेंट से, चल रहा है इसमें क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, ये बताइए क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर पर? मीनाक्षी, लाउड स्पीकर से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप प्लीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो फॉलो करें, क्योंकि आप वहाँ से देखिए, वहाँ राइट से आपको दिखाना चाहूँगा लोगों की भीड़ अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जुटना शुरू हो चुकी है। तो यही कंटिन्यूस लोगों से अपील की जाए। मुंबई पुलिस के लोग तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कई ज़्यादा लोग यहाँ पर सुन नहीं रहे। आधे घंटे से लगातार यहाँ पर भीड़ जमा हो रही थी। वहाँ पर आप देखिए, उस तरफ देखिए, वो मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन का ब्रिज है, वहाँ पर भी अब मुंबई पुलिस ने जो लोग हैं उनको वहाँ तक भेज दिया है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ जमा ना करे, क्योंकि और मीडिया को ये ब्रिज पर खड़े रहने की परमिशन दी गई है कि ये ब्रिज से आप जो है वो विजुअल्स वगैरह ले सकते हैं। अंदर भी जाने की या बाहर की जो सेकंड लेयर की जो बैरिकेडिंग थी वहाँ पे भी मुंबई पुलिस को अलाउ नहीं किया गया। आप वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे हमें। सौरभ, एक वीडियो, जो 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग थी, सौरभ आपके पास लौटे हुए एक वीडियो दरअसल अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो हॉस्पिटल के भीतर का है। तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। तो ऋषि कपूर का ये आखिरी समय का वीडियो आपने देखा, अस्पताल में जहां वो भर्ती थे, अस्पताल कर्मी के साथ ये वीडियो लेते हुए, और इस अस्पताल कर्मी ने उन्हीं की फिल्म का गाना गाया। और उसके बाद ऋषि कपूर ने अपने ही शब्दों में बयां किया कि किस तरीके से सफलता हासिल की जाती है, सफलता को हासिल करने का मतलब क्या होता है, मायने क्या होते हैं। और इस दौरान वो भावुक भी हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं और फिर भी वो मुस्कुराते रहे। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप शमशान घाट के बाहर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में लगी हुई है। लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि एक हुजूम सा, एक भीड़ सी दिखाई दी थी अब से कुछ ही देर पहले मीडिया कर्मियों की इस शमशान घाट के बाहर। और उसके बाद अनाउंसमेंट ये किया गया कि सभी एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहने रहें और लॉकडाउन का पालन करें, ज़्यादा संख्या में इकट्ठा ना हो। एक ब्रिज बनाया गया है, वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद रहें और वहीं से सभी तस्वीरें कैद करें कैमरे में। ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। जो फैंस इक्का दुक्का वहां पर पहुंच रहे थे उन्हें भी लगातार हटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो आखिरी पल, वो आखिरी लम्हे जो मोबाइल के कैमरे में कैद हुए हैं। ऋषि कपूर इसमें दिखाई दे रहे हैं अस्पताल कर्मी के साथ। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, भावुक कर देने वाला, और इस वीडियो में हमने देखा किस तरीके से ऋषि कपूर का ही गाना गुनगुनाया जा रहा है। ऋषि कपूर उसके बाद ये कहते हुए कि सफलता किस तरीके से अहम होती है और सफलता कैसे पाई जाती है, इस तरीके की तमाम चीजें इस वीडियो में कैद हो गई हैं। और ये वो आखिरी वीडियो है जो हमेशा अब जहन में रहेगा, याद किया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के लिए बहुत ही कठिन दिन आज का। और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से ऋषि कपूर बीमार चल रहे थे और अस्पताल में कल देर रात, जैसे हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि उनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और देर रात में हमारे सूत्रों ने ये भी बताया था कि उनको वेंटिलेटर पे रखा जाया था। और आपको बता दें कि पहले वो बांद्रा स्थित अपने घर में रह रहे थे, तो पास ही में कुछ अस्पताल है जहाँ पर उनको लगातार जो है लेके जाया जा रहा था। लेकिन फ़िलहाल हालत ऐसे है कि उन सभी को है कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल्स को डेडिकेटेड किया गया था। इसलिए फिर जो है उनको बांद्रा से काफ़ी दूर, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है ये मुंबई का मरीन लाइन्स इलाका मरीन लाइन्स के इलाके में मौजूद है, तो बांद्रा से उनको यहाँ पर लेके आया गया मरीन लाइन्स के इस अस्पताल में, क्योंकि ये कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इनका इलाज चल रहा था। प्रॉपर परमिशन दी गई थी मुंबई पुलिस द्वारा कि जो परिवार के बेहद खास लोग हैं, और जो लिस्ट मैंने आपको बताई, यही जो लोग थे वो अंतिम समय तक जो है इनके साथ मौजूद थे। ऋषि कपूर के जो आखिरी सांसें थी तब तक वो उनके साथ मौजूद थे। और डॉक्टर तरंग, ये उनके खुद जो डॉक्टर है ऋषि कपूर के, वो उनके साथ मौजूद थे, वो भी इस लिस्ट में शामिल थे। और आज जैसे ही करीब देर रात में आपको बताऊं कि 1 बजे के आसपास उनकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ी, तो जितने भी परिवार वाले थे उन सभी को बुलाया गया और रात से ही वो सभी लोग जो है वो अस्पताल में ही मौजूद थे। 8:45 को ये खबर आई कि वो अब नहीं रहे। और अब यहाँ पर आप देखें कि जो ताज़ा तस्वीरें हैं, यहाँ पर बॉडी को पीछे के रास्ते से यहाँ से लेके गए हैं और सीधे हमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे जो है उनका आखिरी विदाई दी जाएगी। पहले जो पूजा करनी है वो शुरू हो चुका है। 5 पुजारी अंदर मौजूद है, तमाम सामग्री जो है वो अंदर चली गई है। तो दिल न लगाना ओ दीवानो। तो अपने अंतिम सफर पर ऋषि कपूर निकल पड़े हैं और ये 2 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, क्योंकि चंदनवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 5 पुजारी इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी जानकारी हमें सौरभ भी दे रहे थे। और दूसरी तरफ आप देखें तो परिवार के जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं, वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और बेहद करीबी लोग। हालांकि ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर जो दिल्ली में थी, उन्हें अनुमति तो दिल्ली प्रशासन की तरफ से मिल गई थी, पुलिस की तरफ से आगे जाने की, लेकिन अब उनका पहुंचना कम से कम अंतिम संस्कार में तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद वो ज़रूर परिवार के साथ मौजूद होंगी। सैफ अली खान, करीना कपूर वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले नीतू कपूर, आलिया भट्ट, नताशा नंदा, रीमा जैन, मनोज जैन, तो परिवार के सभी सदस्य वहाँ पर इस वक्त मौजूद। और जिस बात का जिक्र हम जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसके बाद से लगातार कर रहे हैं कि एक लंबी पारी अभिनय की इस दुनिया में ऋषि कपूर ने जी है। अलग अलग पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा है, कई किरदार जिए, लेकिन आज जब अपने अंतिम सफर पर वो निकले तो देखिए कोरोना के संक्रमण काल में ये कैसा मुश्किल समय है कि आज इस अंतिम सफर पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही, जो परिवार ही है, बल्कि सिर्फ वही लोग शामिल हो पाए। ज़्यादातर लोग आज टीवी पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं, मोबाइल पर, कंप्यूटर्स पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। ये भी वक्त की एक घड़ी ऐसी है कि एक इतना बड़ा महानायक सितारा जब दुनिया को अलविदा कहेगा तो किसने सोचा था कि ऐसी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई पड़ेंगी। सौरभ वक्तानिया वहाँ पर लगातार मौजूद हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बहुत परिवार के सदस्य, बल्कि कहा जाए कि वही लोग हैं, लगभग 20 के करीब लोगों को ही वहाँ पर पहुँचने की इजाज़त दी गई है। कौन कौन अभी और वहाँ पहुँचा है, क्या जानकारी और वहाँ से मिल रही है? जी देखिए मीनाक्षी, हमने जो आपको 19 नाम बताए वो सभी के सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसमें इस 19 लोगों में 5 लोगों को और ऐड किया गया है,
क्योंकि ये बेहद ही ख़ास लोग हैं उस पूरे परिवार के, कपूर ख़ानदान के। तो उन 5 लोगों को जोड़ के अब टोटल जो लिस्ट है वो 24 हो गई है, यानी कि 24 लोगों को ही परमिशन दी गई है। इस जो सर्कल है, जो आप चंदनवाड़ी की ये जो शमशान घाट है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जिस परिसर के अंदर उन 24 लोगों को ही परमिशन दी गई है। अगर मैं आपको दोबारा इसमें जो नाम बताऊं तो जैन परिवार पूरा इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा सैफ अली खान, करीना कपूर, बिमल पारेख, नताशा नंदन, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, रोहित धवन, आयन मुखर्जी और अभिषेक बच्चन। तो ये तमाम लोग और सभी के सभी, ये जो नाम मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी लोग अब अंदर पहुंच चुके हैं। और जो अंतिम संस्कार है वो इलेक्ट्रिक प्रणाली से यहाँ पर दिया जाएगा। जो जिस तरीके से जो जलाकर किया जाता है अंतिम संस्कार, उस तरीके से ये अंतिम संस्कार यहाँ पर नहीं होगा। बीएमसी ने जो है इसके लिए परमिशन नहीं दी है। तो जो इलेक्ट्रिक तरीके से यहाँ पर जो है वो जो अंतिम संस्कार इनको किया जाएगा। पुजारी अंदर पहुंच चुके हैं और जहाँ पे आपने देखा कि जब ऋषि कपूर की बॉडी को लेकर जो एम्बुलेंस गई वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक तरीके से ही होता है, लेकिन जो अंतिम की जो विधि होती है, जो पुजारी वहाँ पर होंगे, परिवार के बेहद ही करीबी लोग वहाँ पर मौजूद है और कुछ जो है वो विधि करनी होती है। तो वो विधि इस गेट पे होगी, ये वाले गेट पे, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक है वहाँ के उसके ऑपोजिट साइड में एक प्रॉपरली वहाँ पे रूम बनाया गया है और उस रूम के अंदर वहाँ पे जो है वो विधि को किया जाएगा। और विधि अभी शुरू हो चुकी है, हमें जिस तरीके से बताया जा रहा है। तमाम जितने जो लोग हैं परिवार के लोग, वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई लोग आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मीनाक्षी, मुंबई पुलिस ने उनको साफ कह दिया है कि जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट से ही लोग अंदर जा सकेंगे और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। बेहद ही दुखद भरा ये समय है। और बॉलीवुड की अगर जो हम बात करें तो बॉलीवुड के लिए तो सबसे बड़ा दुखद का दिन आज, क्योंकि कल पहले जो है इरफान खान की मृत्यु हो गई है, वो भी कैंसर से पीड़ित थे। आज ऋषि कपूर की ये न्यूज़ आती है और वो भी कैंसर से पीड़ित थे। हमारे साथ अनुराग मौजूद है। अनुराग, जो अंतिम समय था, कौन कौन परिवार के लोग मौजूद थे, कब उन लोग हॉस्पिटल पहुंचे और कैसे ये खबर बाहर आई? मैं जैसा कि जानकारी है, अंतिम समय में उनकी लगातार तबीयत ख़राब चल रही थी और कल आधिकारिक सूचना भी दे दी गई थी हॉस्पिटल की तरफ से कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उस वक्त उनकी धर्मपत्नी नीतू कपूर उनके साथ थी और इसके अलावा रणबीर कपूर भी लगातार उनके साथ कांटेक्ट में। लेकिन बेटी रिधिमा कपूर जो कि दिल्ली में थी, उन्हें आकस्मिक ये न्यूज़ मिली कि भाई ऋषि कपूर साहब की जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेकिन लॉकडाउन के चलते वो फैसला लेने में काफ़ी देरी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक रिधिमा कपूर यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए विद्युत शवदाह चैम्बर में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे दोनों प्रणाली से यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, चाहे वो लकड़ियों के माध्यम से किया जाए या विद्युत या इलेक्ट्रिक क्रिमेशन जिसे कहा जाता है उसकी तरह किया जाए। तो हालात को मद्देनज़र रखते हुए, लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए और एक सेलिब्रिटी होने के नाते भीड़ का जमावड़ा ना हो और पर्यावरण को भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इन्हें विद्युत शवदाह में किया जा रहा है। रिधिमा कपूर की बात की, रिधिमा कपूर ने आज जैसे ही उन्हें दिल्ली पुलिस से परमिशन मिल गई थी तो वो 8:30 बजे वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि वो एक प्राइवेट जेट के सहारे यहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीजीसीए से उनको परमिशन नहीं मिली। फिर परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना वो बाई रोड आ सके, क्योंकि परमिशन तो उनको मिल चुकी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा कि हम उतने देर तक नहीं रुक सकते। ये तुरंत आदेश आया था कि अगर वो बाई रोड यहाँ पे आती है तो लगभग 16 से 18 घंटे लग जाएंगे, तो उतने देर तक यहाँ पर उनको होल्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर मुंबई पुलिस ने उनको कहा कि आपको 3 बजे अस्पताल से जो है वो बॉडी को लेके जाना है और शमशान घाट पे, चंदनवाड़ी के शमशान घाट पे यहाँ पर 4 बजे का समय दिया गया था और 4 बजे के कुछ 20 से 15 मिनट पहले ही बॉडी को यहाँ पर लाया गया है। अफसोस की बात है कि रिधिमा कपूर यहाँ पर नहीं आ सकी है। काफ़ी कोशिश की गई रहेगी कि वो यहाँ पर आ सके, लेकिन नहीं आ पाई। लगातार कांटेक्ट की गई है, मिनिस्ट्री से भी बात की गई, 5 लोगों की परमिशन भी मिल गई, लेकिन
जो रास्ता है, जो उसकी दूरी है, उससे नहीं जंग जीती जा सकती। तो इसी वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन बीएमसी के आदेश और मैंने जैसे कि कहा, लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार को जल्दी से प्रक्रिया की जाने के आदेश दिए गए हैं। जैसे कि रिलायंस हॉस्पिटल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है और वो यहाँ पर आने का जितना वक्त लगा है, और इससे पहले ही यहाँ पे बीएमसी के आदेश दे दिए गए थे। जैसा कि आप लगातार हमारे दर्शकों को अपडेट करा रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं वो उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पहले ही इंतजामात करा दिए गए थे। और अब ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा यहाँ पर आकर ख़त्म होती है और यहाँ पे उन्हें विद्युत प्रणाली के थ्रू शवदाह इनका किया जाएगा। बिल्कुल, किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा भी दिन आएगा और एम्बुलेंस के सहारे यहाँ पर ऋषि कपूर की जो बॉडी है वो यहाँ पर लेके आए हैं। कल मैं आपको बता दूं, मैं इरफान खान की जब बॉडी को वर्सोवा के कब्रिस्तान में लेके आए थे तब भी ये हुआ था। मैं आपको बता दूं, जो 20 लोगों की लिस्ट थी सिर्फ उनको परमिशन दी गई थी। उसके बाद वहाँ पर मिका सिंह आए थे, कपिल शर्मा आए थे और भी बॉलीवुड के अन्य सेलिब्रिटीज आए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी। और देखिए सौरभ, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि महाराष्ट्र अगर अभी कोरोना संक्रमण के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में सबसे ऊपर है सूची में, टॉप नंबर पर है अभी महाराष्ट्र। और ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। और शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने भी परिवार को ये बात आगे कम्युनिकेट की कि अगले 16-17 घंटे तक इंतजार नहीं किया जा सकता। 3 बजे तक आप कोशिश करें कि अंतिम संस्कार का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रक्रिया है, वो पूरी हो सके। रिधिमा कपूर, बेटी ऋषि कपूर की, वो नहीं पहुंच पाई मुंबई तक। अब वो आगे परिवार के साथ जरूर होंगी, लेकिन दुख की इस घड़ी में जो बेहद करीबी लोग हैं परिवार के, वो जरूर मौजूद कपूर परिवार के साथ। और तस्वीरें आपको हम चंदनवाड़ी शमशान घाट से दिखा रहे हैं मुंबई के, यहाँ पर हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया भी मौजूद हैं। सौरभ, मुझे याद है जिस समय श्रीदेवी का निधन हुआ था, मैं खुद उस समय मुंबई में मौजूद थी और उस समय हमने देखा था कि कैसे पूरा शहर उस अंतिम यात्रा में उमड़ आया था। वो तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऋषि कपूर अपने आप में इतने लोकप्रिय अभिनेता रहे हैं, कपूर खानदान के चिराग रहे हैं, और ऐसे में आज जब ये घड़ी सामने आई है, फैंस तो कभी भी सड़क पर निकल सकते थे। कैसे पुलिस प्रशासन ने ये इंश्योर किया कि फैंस सड़क पर ना निकले और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो? जी, आपको बताऊं मीनाक्षी, अभी जो ताज़ा तस्वीर देखिए, शशि कपूर के जो बेटे हैं कृणाल कपूर, वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब उनको परमिशन मिलती है कि नहीं ये देखना होगा। मुंबई पुलिस ने शायद उनको छोड़ दिया है, अब वो अंदर जा रहे हैं। देखिए जो कैप में जो शख्स जा रहे हैं वो कृणाल कपूर है और कृणाल कपूर शशि कपूर के बेटे हैं और वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। और अब जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। अंदर जाने की परमिशन अब उनको मिलती है कि नहीं ये देखना होगा हमें। नहीं, कृणाल कपूर को अंदर जाने दिया जा रहा है, मुंबई पुलिस ने उनको परमिशन दी गई है। देखिए उनके साथ उनके एक और रिलेटिव मौजूद है और वो अब यहाँ पर अंदर गए हैं। तो परिवार के जितने भी बेहद ही जो खास लोग हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज लोग हैं, उनको ही अंदर जाने की परमिशन है। और जिस तरीके से आपने कहा, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आज यहाँ पर लाखों की तादाद में जो मुंबई में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए रहते और ज़रूर इस अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए होते। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी, कितने लोगों ने एक तरीके से अफसोस जगाया कि वो इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए और एक तरीके से एक बड़ा सा जुलूस होता। लेकिन इस चंदनवाड़ी के शमशान घाट पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस के सहारे उनकी बॉडी को लाया गया है और अन्य कोई भी सेलिब्रिटी मौजूद नहीं है। अनुराग जी, जैसे कहा कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे दोनों तरफ जो चंदनवाड़ी का ये एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन से कहेंगे वो एरिया दिखाएं। दोनों तरफ से जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। पुलिस के बंदोबस्त, पुलिस की टुकड़ियां लगाई गई हैं और यहाँ तक कि मीडिया को भी अंदर जो उसका प्रीमाइसेस है वहाँ नहीं अंदर जाने के लिए अलाउ किया है। और साथ ही साथ जैसे बताया कि परिवार के और सगे संबंधियों की 20 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने आवेदन किया है कि वो अंतिम यात्रा में, ऋषि कपूर साहब की अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें इससे परमिशन है, वो अंदर जा सकते हैं। और काफ़ी करीबी जो उनसे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं। और पुलिस का इंतजाम ऐसे है कि आपको बता दें कि इसके अलावा
जो भी क्रिया है वो स्थगित कर दी गई हैं। विद्युत प्रणाली के जरिए उनका शवदाह किया जाएगा और यहाँ पे हालांकि दोनों प्रणाली के जरिए यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन पर्यावरण और समय की नज़ाकत को देखते हुए उनको इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन के जरिए उनका शवदाह किया जाएगा। और ये बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऋषि कपूर एक जाने माने अभिनेता थे। उनकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग थी, काफ़ी चर्चित थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हमेशा अपनी फिल्मों के ज़रिए वो मैसेज दिया करते थे और उनके अभिनय की अगर बात करें तो चाहे बच्चा हो चाहे वो बड़े हों, हर वर्ग के हर तबके के लोग उन्हें पसंद करते, उनकी एक्टिंग को पसंद करते थे। आखिरी तक उन्होंने जो भी फिल्में की हैं उन्होंने अपने अभिनय में कहीं पे भी आप ये कह सकते हैं कि उनके अभिनय में कहीं पे भी कमी नहीं आई। चाहे वो लगातार 2 साल से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो जिंदा दिल थे। आखिरी समय में भी वो अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करने में कोई भी कोताही नहीं बरतते थे। खाने पीने की बातें किया करते थे, फिल्मों की बातें किया करते थे। वो जो एक दौर कहा जा सकता है ऋषि कपूर साहब का, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इतने बड़े सितारे का लगातार आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड जगत से 2 बड़ी खबरें आई। इरफान खान के बाद ऋषि कपूर जो एक जाने माने जिनको सदाबहार हीरो भी कहा जाता है, मल्टी टैलेंटेड थे, हर तरह के उन्होंने किरदार निभाए। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर भी उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। रोमांटिक हीरो के तौर पर भी करीब 92 फिल्में उन्होंने की। और बेस्ट जोड़ी अगर उनकी कही जाए तो उनकी जीवन संगिनी के साथ मानी जाती है, नीतू सिंह के साथ मानी जाती है। उनके साथ उनकी बेस्ट जोड़ी का इनको अवार्ड भी मिला। तो एक कहा जा सकता है कि बॉलीवुड के एक युग का अंत हो गया है। एक ऐसी शख्सियत का चला जाना जो बॉलीवुड के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ ने बताया कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो यहाँ काफ़ी आपको भीड़ दिखती। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे सिर्फ मीडिया और पुलिस के अलावा और आपको कोई नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऋषि कपूर की फ़ैन फॉलोइंग और उनके चाहने वाले फैंस लगातार ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से उन्हें अपना प्यार दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सौरभ, क्या एक बार आप फिर से बता सकते हैं वहाँ पर कौन-कौन लोग पहुंचे हैं? अभी जो लास्ट जो गए थे जी, अभी कुछ देर पहले ही कृणाल कपूर थे, वो पहुंचे हैं। और कौन कौन जो अंदर पहुंचे हैं अभी मैं आपको बताऊं तो अनिल अंबानी पहुंच चुके हैं, अभिषेक बच्चन पहुंच चुके हैं, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, आयन मुखर्जी, राहुल रावल, रोहित धवन और जैन परिवार पूरा यहाँ पर मौजूद है टोटल। और जैन परिवार के 5 लोग यहाँ पर मौजूद है, साथ ही सैफ अली खान, रणधीर कपूर और बिमल पारेख और साथ ही करीना कपूर खान सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आपको अभी यहाँ की लेटेस्ट अपडेट दे दे मीनाक्षी आपको कि अब ये जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे इस अंतिम संस्कार को किया जाना था, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है इस इलेक्ट्रिक मशीन से जो है अंतिम संस्कार करने में। आप देखिए वहाँ पर हलचल अब तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस तरफ जो अंतिम विधि थी, 5 पुजारी को यहाँ पर बुलाया गया था। उन 5 पुजारी ने ही जो है अंतिम विधि की, अंतिम संस्कार की जो सारी जो विधि थी, देखिए अब एक के बाद एक जो आयन मुखर्जी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और कुछ लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो जो विधि है वो अब शायद पूरी हो चुकी है, गाड़ियाँ अब मुड़ना शुरू हो चुकी है। अनुराग, काफ़ी जल्दी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड मशीन से करेंगे तो 5 से 10 मिनट ही लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये समय भी इससे बचता है और पर्यावरण को भी काफ़ी कम इससे क्षति होती है। और बहुत सारे मैं आपको बता दूं कि लगभग प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि ऋषि कपूर की आपकी बॉडी गए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। और अब हम यहाँ से निकल रही है बाहर। रणधीर कपूर और नीतू कपूर अब वहाँ से निकले हैं। जो ये शमशान भूमि है चंदनवाड़ी की, यानी कि जो अंतिम संस्कार की विधि है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। इस तरीके से मैं कहूँ तो रणधीर कपूर बाहर निकल चुके हैं, नीतू कपूर भी निकल चुकी है। मतलब मीनाक्षी, लेटेस्ट विजुअल्स देखिए। अब जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है।
परिवार के तमाम लोग अब एक के बाद एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे हैं। नीतू कपूर, रणधीर कपूर निकल चुके हैं। जी, जैसा कि बताया गया कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए अंतिम संस्कार को जल्दी से जल्दी यहाँ पे किया गया है और उसके बाद एक एक करके उनके परिवार के सभी लोग निकल रहे हैं और शोककुल हैं। सबके नज़रों में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें आघात है इस इतने बड़े लॉस का। परिवार के उनके परिवार के एक मुखिया का चला जाना इस तरह से, और एक एक करके लोग निकल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि तमाम जो लोग हैं परिवार के अब एक के बाद एक निकलना शुरू हो चुके हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता दें। अनुराग, यहाँ पे जो ऋषि कपूर की बॉडी है वो 3:45 पर लाई गई थी। परिवार के लोग तभी ही आसपास आए थे और अब जो समय है वो 4:18 हो गया है और इसी बीच में पूरा अंतिम संस्कार हो चुका है। मतलब शायद ये आम दिन होता या लॉकडाउन नहीं होता तो इतना समय नहीं लगता। लाखों की भीड़, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में पूरी अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी हो। जैसा कि सौरभ आपने भी बताया कि जो ये विद्युत शवदाह की प्रक्रिया होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है, लेकिन इससे पहले जो भी हिंदी रीति रिवाज के थ्रू जो भी विधि होती है, लास्ट अंतिम विधियां होती हैं, वो उन्हें पहले ही निपटा दिया गया था। यहाँ पे पहले ही बीएमसी के आदेश के जरिए यहाँ पे पहले ही बंदोबस्त कर दिए गए थे। फूलों के साथ साथ यहाँ पर जितने भी अंतिम रिचुअल्स की जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे पहले से कर दिया गया था। इसलिए टाइम को बचाते हुए और ज़्यादा पैनिक ना हो, उनके फैंस यहाँ पर जमावड़ा ना करें, इस वजह से इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म किया गया है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा जमा है। लेफ़्ट और राइट जहाँ पे ये दोनों ब्रिजेस मौजूद है और मरीन लाइन्स के स्टेशन के ब्रिज पर भी जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है। काफी जल्दी ये आम लोग हैं क्या जो ये आप जिस भीड़ का आप जिक्र कर रहे हैं पूरा किया गया है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल 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 ये आम लोग ही है। आपको मैं बता दूं, मुंबई पुलिस का बराबर से यहाँ पर बंदोबस्त था, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, 3 लेयर के अंदर किसी को भी परमिशन नहीं गई थी। लेकिन आप देखिए, अभी ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं मरीन लाइन स्टेशन के ब्रिज पर कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। साथ ही ब्रिज के दोनों तरफ यहाँ पर लोग मौजूद थे। लगातार मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे वो इस ब्रिज पर भी आ रहे थे, उनको कंटिन्यूस अपील कर रहे थे कि वो यहाँ से निकले। लेकिन वो जो बाकी के जो सेलिब्रिटीज़ है, क्योंकि कपूर खानदान से जुड़े हुए इतने बड़े बड़े हस्ती आज यहाँ पर इस चंदनवाड़ी के शमशान घाट पर आए हुए थे, तो वो उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनको यहाँ से निकाला गया। लेकिन आप वहाँ पर तस्वीरों में दूर देख सकते हैं कितने ज़्यादा वहाँ पर लोग मौजूद है। और अब यहाँ की तस्वीर देखिए, ये जो शमशान घाट है चंदनवाड़ी का, 3:45 पर जो है ये बॉडी को, ऋषि कपूर की बॉडी को यहाँ पर लाया गया। 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 15 से 20 मिनट पहले ही यहाँ पर बॉडी आ चुकी थी। 3:30 बजे से जो लिस्ट हमने जो एक्सक्लूसिव ब्रेक की थी आज तक पर कि ये मुंबई पुलिस की लिस्ट है और इन लिस्ट में से जो लोग हैं उनको ही परमिशन दिया जाएगा और वही लोगों को पहले 2 पुलिस ऑफिसर से वहाँ पर देखिए जो और बाकी के जो तमाम परिवार के लोग हैं वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये बेहद ही करीबी लोग जो कपूर खानदान के, कपूर परिवार के, वो यहाँ पर मौजूद। और अंतिम संस्कार की जो विधि थी, मैं आपको वही बता दूं कि 3 बजे के करीब जो है 5 पुजारी यहाँ पर आ गए थे। जितने भी जो विधि की जो सामग्री थी, यानी कि फूल वगैरह थे, वो सभी के सभी वो सामान, वो पुजारी, ये देखिए एक पुजारी यहाँ से बाहर भी आ चुका है, यानी कि पूरी तरीके से जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी हो चुकी है। ये जो आप पुजारी को देख सकते हैं, यही वो सारी सामग्री अंदर लेके आए थे। और क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के से ही जो है अंतिम संस्कार की विधि की जानी थी, तो उन पुजारी ने अब ये जो अंतिम संस्कार है वो जो उनकी विधि है वो पूरी हो चुकी है। और अब जो कपूर खानदान के लोग हैं वो एक के बाद एक बाहर निकल रहे हैं। रणधीर कपूर और नीतू कपूर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे ये अंतिम संस्कार किया गया है और बेहद ही कम समय में
शायद ही ऐसा हमने कभी देखने को मिला होगा। कल जिस तरीके से जो इरफान खान का अंतिम संस्कार वर्सोवा के कब्रिस्तान में किया गया था, सिर्फ आधे घंटे में जो है उस पूरी प्रक्रिया को ख़त्म किया गया था। और यहाँ पर भी आप देखिए 3:45 को यहाँ पर शव को लाया जाता है और 4:17 पर जो परिवार के लोग हैं वो अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही पूरी प्रक्रिया को खत्म किया गया। बिल्कुल सौरभ, और ये वक्त की ज़रूरत भी है, ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में संक्रमण कोरोना का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य, और ऐसे में प्रशासन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता नियमों का पालन करवाने में। लेकिन एक चमकता सितारा, एक महानायक आज जब यूं इस दुनिया को अलविदा कह गया, तो देखिए लोकप्रियता का चरम यह है कि लॉकडाउन के ऐसे माहौल में भी वहां पर लोग पहुंच ही गए। फैंस वहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें हम सौरभ के कैमरे से भी देख रहे थे। अब लगभग प्रक्रिया पूरी हो ही चुकी है वहां पर, क्योंकि परिवार के लोगों का बाहर आना शुरू हो गया है। लेकिन ये घड़ी किसी ने नहीं सोचा था ये घड़ी ऐसी होगी, और अंतिम यात्रा इस संकट काल में जब पूरा देश, पूरी दुनिया इमरजेंसी के दौर से गुजर रही होगी, तो ये अंतिम यात्रा ऐसी होगी। ऋषि कपूर, जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है, लोगों के जीवन में अपनी एक जगह बनाई है, भौतिक रूप से इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी यादें लोगों के जीवन में अलग अलग किरदारों के जरिए रहेंगी ही। आज उन्हें अलविदा कहता हुआ पूरा देश। सौरभ, अब सब लोग निकल चुके हैं वहां से बाहर, क्योंकि हमने देखा था परिवार के सदस्यों ने का निकलना, वहां से गाड़ियों से रवाना होना शुरू हो चुका था, रवानगी शुरू हो चुकी थी। देखिए नीतू कपूर और रणधीर कपूर तो निकल चुके हैं, सौरभ, कुछ अनाउंसमेंट भी शायद वहां पर पुलिस की तरफ से हो रही है। आक्रामक होते हुए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए क्योंकि मीडिया की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लग चुकी है। हम यहाँ पर देखें, हम रोड के इस तरफ मौजूद है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि मीडिया के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे हमें समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित है कोरोना वायरस के चलते। पिछले दिनों में हमने देखा था किस तरीके से कितने सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो पॉजिटिव निकले थे, लेकिन आप देखें यहाँ पर किस तरीके से जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर भीड़ लगाई थी। तो लगातार मुंबई पुलिस उनको यही कह रही कि आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको एक समझदारी करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करना है। ना सिर्फ मीडिया के लोग, लेकिन आप देखिए आम लोग भी है यहाँ पर, वो पहुँच चुके हैं। और इसी का डर मुंबई पुलिस और बीएमसी को था कि अगर और समय बीत जाता तो लोगों की और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती। आप सोचें कि अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो किस तरीके का मंजर यहाँ पर होता, क्योंकि लाखों की तादाद में भीड़ होती। और अभी भी यहाँ पर आप देखें कि लॉकडाउन के चलते भी भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। 4 से 5 लोगों की तादाद में मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आए थे, डंडी लेके यहाँ पर आए थे और उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोग हैं कि जैसे ही पुलिस चली जाती है वो वापस आते हैं। अभी जो अनाउंसमेंट मुंबई पुलिस ने किया वो मीडिया कर्मी पर था, क्योंकि आप देखें यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। मीडिया के साथ साथ जो यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं, यहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, वो भी यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से धज्जियाँ यहाँ पर उड़ती हुई, क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस है, सोशल डिस्टेंसिंग ही एक उपाय है जिसके सहारे हम इस महामारी से बच सकते हैं। देखिए परिवार के अब बाकी के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये जो कृणाल कपूर है वो अब बाहर निकल रहे हैं। वो सबसे लास्ट में आए थे यहाँ पे, और परिवार के सदस्य एक के बाद एक बाहर निकलते हुए, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया गया। जो अंतिम संस्कार की जो विधि थी, बहुत ही कम समय में इस पूरी अंतिम संस्कार की विधि को ख़त्म किया गया, लेकिन लोग अभी भी नहीं समझे। देखे
लोग यहाँ पर लगातार आते गए। वहाँ पर भीड़ देखिए मीनाक्षी आप, उस तरफ वो जो मरीन लाइन्स का जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज मरीन लाइन्स के ब्रिज को जोड़ता है, कितनी ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। वो उनको अपील किए जा रहे हैं, हम भी उनको अपील कर रहे हैं। हमने सभी को यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा था उनको भी हमने अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का रूल प्लीज़ आप फॉलो करिए, लेकिन एक बार सुनने के बाद लोग आगे उसे फॉलो नहीं कर रहे। और हम देख रहे हैं कि जो पूरा इलाका है यहाँ पर किस तरीके से लोग भीड़ जमाए हुए हैं। मुंबई पुलिस भी 2-3 बार अनाउंस कर चुकी है कि अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर भी हम, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो अब लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि अंतिम संस्कार है वो हो चुका है और परिवार के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। अंतिम जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और देखिए अब सब लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अभिषेक बच्चन आप वहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं और दूसरे परिवार के अन्य लोग हैं वो अब वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो अंतिम संस्कार 10-15 मिनट पहले हो चुका है। 4:18 पर जो है रणधीर कपूर और उनके साथ नीतू कपूर बाहर आई थी और अब जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे और जो 20 लोगों की लिस्ट में थे, जो पुजारी है वो आप देख सकते हैं वो भी अब बाहर निकल रहे हैं। तो अंतिम संस्कार की विधि अब हो चुकी है। मुंबई पुलिस उनको यही अपील कर रही है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना रुके और इस जगह को तुरंत खाली करिए। अब दोबारा मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोगों से यही अपील करेंगे कि आप इस जगह को तुरंत खाली करिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जहाँ पर मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इनके जान के लिए कितना बड़ा धोखा हो सकता है, लेकिन लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो मुंबई पुलिस की ये जो टीम है वो अब वापस इस ब्रिज पर आई है। 3 से 4 बार पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अब वो वापस आई है। अब देखिए ये यहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए, इस तरफ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद है। जो लेडीज़ है वो भी अपने घरों से बाहर आई हुई है इस पूरे अंतिम संस्कार को देखने के लिए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर रहना सही नहीं है। इस तरीके की भीड़ लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अपील की जा रही है और यहाँ पे भी जो प्रक्रिया तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ वहाँ पर पहुँची हुई हैं। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में इस वक्त मुंबई पुलिस को एक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है और वह समस्या ये कि ऋषि कपूर के फैंस जो हैं वो भारी तादाद में वहाँ पर मौजूद हो गए हैं। चंदनवाड़ी जो कि अंतिम संस्कार की जगह है, उन लोगों को दूर करने के लिए पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की हैं और बॉलीवुड के तमाम कलाकार जो हैं वो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या चल रहा है अभी वहाँ पर? सईद, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहेंगे, 3:45 पर ऋषि कपूर के शव को इस चंदन वाड़ी के जो शमशान घाट पर है वहाँ पर लाया गया था। 4:18 पर नीतू कपूर और रणधीर कपूर बाहर निकले, यानी कि सिर्फ आधे घंटे के समय के भीतर ही इस पूरे अंतिम संस्कार की विधि को पूरा किया गया। वो देखिए अब अभिषेक बच्चन भी बाहर निकल चुके हैं और तमाम जो बाकी के जो रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और यही अपील की जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा सभी को कि वो यहाँ पर भीड़ ना मचाए। परिवार के लोग काफ़ी भावुक आप तस्वीरों में देख सकते हैं और वो अब एक के बाद एक बाहर निकल रहे हैं। अंतिम संस्कार है वो पूरी तरीके से हो चुका है। जो 3 पुजारी थे, शहीद आपको बता दें कि 3 पुजारी थे, वो पूरी पूजा की सामग्री विधि जो है वो पूरी करने के लिए, तो वो जितने भी पुजारी थे 3 पुजारी वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। अंतिम संस्कार जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन के सहारे किया गया, लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं रहे। आप तस्वीरों में देखिए ये जो ब्रिज पर कितने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। मुंबई पुलिस
पुलिस की टीम लगातार आती जा रही है और उनको अपील कर रही है कि आपको भीड़ नहीं लगानी। मुंबई सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित कोरोना वायरस के चलते, तो यहाँ पर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। लगातार मीडिया कर्मी से भी अपील की गई थी, लेकिन आप मीडिया का हुजूम देखिए, यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर मीडिया के भी कर्मी मौजूद है। जो लाउड स्पीकर था, लाउड स्पीकर के सहारे जो है मुंबई पुलिस ने मीडिया के लोगों से भी एक अपील की कि आप यहाँ पर भीड़ ना मच लगाए, दूर दूर खड़े रहे। थोड़े अगर जो आप दूर खड़े रहेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से लगातार अपील की गई, लेकिन शायद ही किसी ने इस रूल्स को यहाँ पर फॉलो किया। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस रूल को पूरी तरीके से फॉलो किया। आप देखिए यहाँ पर जो चंदनवाड़ी जो शमशान घाट है, यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स है वो प्रॉपरली जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करते हुए अंतिम संस्कार अब हो चुका है। और देखिए इसी एम्बुलेंस के अंदर ऋषि कपूर की शव को लाया गया था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूल लगाए हुए थे इस जो एम्बुलेंस के अंदर। ये देखिए, ये जो एम्बुलेंस सईद आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी एम्बुलेंस के अंदर ऋषि कपूर के शव को लाया गया था। और अब जो है अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लगातार मुंबई पुलिस लोगों को अपील कर रही थी है कि अब आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना रुकिए। लेकिन यहाँ की आप तस्वीरें देखें सईद, लोग अभी भी मौजूद है। तमाम परिवार के जो लोग हैं रेसिडेंशियल, वो यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले हुए, कितने तादाद में, क्या बच्चे क्या बूढ़े, और देखिए लेडीज़ वगैरह सब यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। लगातार अपील की गई लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं सुना। और अब आखिरकार जो है अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद भी जो लोग हैं वो अब यहाँ पर मौजूद है। इनसे तो यही अपील की जाएगी कि वो अपने घरों में जाए, घरों में रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। आप सभी समझ सकते हैं सईद, अगर ये आम दिन होता तो ऋषि कपूर की जो अंतिम यात्रा थी कितनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों की भीड़ होती। लेकिन लॉकडाउन है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसी भीड़ ना लगाए। तो अंतिम संस्कार शहीद हो चुका है और आखिरी की जो कुछ गाड़ी बिल्कुल थी, सौरभ, वो भी अब यहाँ से निकल चुकी है। परिवार के जो तमाम लोग थे वो निकल चुके हैं और जो पुजारी थे वो भी निकल चुके हैं। आधे घंटे में ये जो पूरी विधि है अंतिम संस्कार की वो खत्म हो चुकी है। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ, और जानकारी हम आपसे लेंगे। इस वक्त तस्वीरें चंदनवाड़ी शमशान गृह के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बॉलीवुड के कई सारे सितारे ऋषि कपूर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान गृह में कर दिया गया है। परिजन और करीबी इसमें शामिल हुए। हालांकि प्रशासन ने कुल 24 लोगों को ही इसमें शामिल होने की मंजूरी दी थी। तो आज हर कोई ऋषि कपूर को याद कर रहा है। ऋषि कपूर ने 2 साल तक कैंसर को मात देने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बीमारी अंततः उन पर भारी पड़ गई। 2018 में ऋषि कपूर को पता चला कि उन्हें कैंसर है और उसके बाद से उनका इलाज चल रहा है। अमेरिका में भी उनका इलाज हुआ। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान गृह के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 24 लोगों को इजाज़त दी थी कि वो इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ज़्यादा लोग बॉलीवुड के आए। पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट था, सतर्क था। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों से अपील करते रहे, लोगों को एक साथ उन्होंने नहीं जाने दिया। लेकिन आम लोग जो आसपास के थे वो अपने घरों से बाहर आ गए, घरों की छतों पर, बालकनीज में, और यहाँ तक कि चंदनवाड़ी शमशान गृह के आसपास भी भीड़ लग गई। मुंबई पुलिस ने उन्हें हटाया, बार बार अपील की। 100 से ज़्यादा फिल्मों में ऋषि कपूर ने अभिनय किया है। हालांकि बाल कलाकार के रूप में ही उनकी एंट्री फिल्मों में हो गई थी, लेकिन उसके बाद उनका जो सफ़र चला वो लगातार जारी रहा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, क्या अंतिम संस्कार के बाद शमशान गृह से, शमशान घाट से सभी जा चुके हैं, लोगों की भीड़ खत्म हो चुकी है और ये अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका है? सईद, आपको बताऊंगा कि जो अंतिम संस्कार है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग से कहूँगा कि वो अभी जो ताज़ा तस्वीर है वो दिखाए। जो बैरिकेटिंग है सईद, वो भी अब यहाँ से निकाल दी गई है।
जितनी जो गाड़ियां थी, जो 20 लोगों की जो लिस्ट थी, 4 और अन्य रिलेटिव्स थे जिनको परमिशन दी गई थी, वो भी अब यहाँ से चले गए हैं। पुजारी थे वो भी यहाँ से चले गए हैं। 5 पुजारी टोटल थे जिन्होंने इस पूरी अंतिम संस्कार की जो हिंदू रीति रिवाज से जो विधि करनी थी वो पूरी होकर अब तमाम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। सबसे जो अफसोस की जो बात थी सईद की, उनकी जो बेटी रिद्धिमा कपूर जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद थी, उनको दिल्ली पुलिस से परमिशन मिल चुकी थी, तो वो बाई रोड आने के लिए 8:30 से 9 बजे में निकलने वाली थी। लेकिन फिर मुंबई पुलिस ने उनको कहा कि अगर वो बाई रोड आएगी यहाँ पे तो उनको 15 से 16 घंटे का समय लग जाएगा और इतने देर के लिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे, इतने देर तक हम बॉडी को यहाँ पर हॉस्पिटल में रखने नहीं देंगे, इसलिए आपको जो अंतिम संस्कार की जो विधि है उसको तुरंत करना होगा। फिर रिद्धिका कपूर ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, परिवार के लोगों ने कोशिश की कि जो प्राइवेट जेट के सहारे जो है वो दिल्ली से मुंबई आ सके, लेकिन वो भी उनको वहाँ से डीजीसीए से परमिशन नहीं मिली। तो आखिरकार 3 बजे का समय दिया गया था जब हॉस्पिटल से ऋषि कपूर के शव को निकालना था। 4 बजे का समय दिया था कि चंदनवाड़ी के इस शमशान घाट पर यहाँ पर उनको लाना है, लेकिन 3:45 को ही यहाँ पर सभी के सभी लोग आ गए थे। एम्बुलेंस यहाँ पर आ गई थी और 4:18 पर इस अंतिम संस्कार को पूरा किया गया। सिर्फ आधे घंटे में ये पूरा का पूरा जो अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। और सईद, आप शायद सोच नहीं सकते कि कोई ये सोच नहीं सकता कि इतने जल्द ये सब हो चुका, क्योंकि अगर ये आम दिन होगा, लॉकडाउन नहीं होता, तो आप समझ सकते थे कि एक अंतिम यात्रा में हजारों लाखों की तादाद में लोग होते, तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज होते, कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज यहाँ पर आने की जो है वो इच्छुक थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी को मुंबई पुलिस ने मना कर दिया। जैन परिवार के 5 लोग का जो है, फिर करीना कपूर खान, सैफ अली खान और साथ ही जो दूसरे अन्य कपूर खानदान के लोग थे, सिर्फ उनको परमिशन दी गई और किसी को भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई। सईद, आपको बता दूं, कल जब इरफान खान को भी जब कब्रिस्तान में लाया गया था वर्सोवा के, वहाँ पर भी यही हुआ था। परिवार के सिर्फ 20 लोगों को ही परमिशन दी गई थी और 1 घंटे में ये जो पूरी विधि थी वो वर्सोवा के कब्रिस्तान में पूरी हो गई। और भी जो उनके रिलेटिव्स थे वो वहाँ पर आए गए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने किसी को अलाउ नहीं किया। लगातार वो उनको अपील कर रहे थे कि आप प्लीज़ लॉकडाउन के रूल्स का पालन करें। मुंबई एक बहुत ही कठिन दौर से, कठिन समय से गुजर रही है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद थे, अभी भी आप देखिए मुंबई पुलिस के लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो अभी भी जो लोग यहाँ पर रास्तों पर है वो समझ नहीं रहे कि उनको अपने घर जाना है, यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और हम उनसे यही अपील करेंगे कि वो अपने घर जाए और घर के अंदर रहेंगे तो ही सेफ रहेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। सही बार समझाने के बाद भी मुंबई पुलिस तो हटा रही थी, लेकिन ये तो भीड़ चले आ रही है। आपके पीछे देख रहे हैं और लोग आ रहे हैं काफी सारे। बिल्कुल सईद, यही है कि अभी भी जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे और अब वो अपने घरों से घरों के अंदर जाए तो ही बेहतर रहेगा। और लोग समझ नहीं, आप लोग अपने घर चले जाए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करिए, क्योंकि मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप लोग अपने घर में रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। प्लीज़ आप अपने घर पे जाइए। तो हम यही अपील कर रहे हैं सईद लोगों से, कितनी बार हमने खुद अपील किया, इनसे सौरभ हम दोबारा आपके पास आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।